हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी स्पीच राइटिंग। आज हम देखेंगे कि स्पीच राइटिंग कैसे लिखा जाता है। एंड वेन एवर यू स्टार्ट टू राइट द स्पीच, जब भी आप स्पीच लिखते हो यू हैव टू माइंड दैट सम पॉइंट्स। आपको स्पीच लिखते समय कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो देयर आर द सम टिप्स टू राइट अ स्पीच। स्टेप 2, प्रिपेयर अ ड्राफ्ट फॉर स्पीच। जब भी आप एक स्पीच लिखते हो तो there are the some steps. See, first step, you have to give the introduction of the particular topic. आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक दिया गया है उसका एक पर्टिकुलर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। एंड व्हेन यू बिगन टू राइट अ इंट्रोडक्शन पार्ट, you have to start from respected honorable like this. For example, respected principal, teachers and all my dear friends, honorable chairman, principal, teachers and my all dear friends, as like this. इस तरह से आपको अपना फर्स्ट लाइन स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन पार्ट। आफ्टर दैट you have to give the introduction of the topic. Which topic is given to you? जो टॉपिक आपको लिखने के लिए दिया गया होगा उस टॉपिक का आप इंट्रोडक्शन दोगे। फर्स्ट यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्सन। कौन से पर्सन वहाँ पे हैं उनका इंट्रोडक्शन देना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। जो टॉपिक आपको दिया गया है उसका इंट्रोडक्शन देना है। जैसे उसकी शुरुआत आप लिख सकते हो कि टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे एंड आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू अबाउट, जो टॉपिक दिया गया है। या टुडेज़ माई टॉपिक इज़ दिस एंड दैट, जो भी आपका टॉपिक है टुडेज़ टॉपिक इज़, वो टॉपिक का नाम लिख दो। तो इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन हो गया। और उसके बाद 2-3 लाइन जो है आप उसके बारे में, टॉपिक के बारे में बताओ। तो उस तरह से हो गया सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक। और जब इंट्रोडक्शन दोगे ऑन दैट टाइम यू हैव टू यूज़ द वर्डिंग्स लाइक दिस। इस तरह से आपको वर्डिंग्स यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिया है, आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू अबाउट ट्री प्लांटेशन, अबाउट चिल्ड्रंस डे, अबाउट वट एवर, जो भी टॉपिक होगा। थर्ड पॉइंट यू हैव टू माइंड दैट, तीसरा पॉइंट आपको स्पीच राइटिंग लिखते समय ध्यान रखना है, गिव द एग्जाम्पल्स। आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं, राइट। अपने ओन एग्जाम्पल्स आपको खुद से देने हैं। जैसे कोई चीज़ है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे भी क्रिकेट है तो क्रिकेट का क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से क्रिकेट जो है लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। तो इसके एग्जाम्पल्स दें, किसी के भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो। या अगर सक्सेसफुल लाइफ है, इम्पोर्टेंस ऑफ द सक्सेस, राइट, सफलता, तो सफलता कैसे मिलती है एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट्स को, हाउ ही गेट द सक्सेस इन हिज लाइफ। एक अगर आदमी काम कर रहा है तो हाउ ही गेट अ सक्सेस इन हिज वर्क या हर वर्क। एक साइंटिस्ट है तो हाउ द साइंटिस्ट be successful person. To give the examples. Whenever you write the speech you have to give more and more examples. ज़्यादा से ज़्यादा आपको examples देना है। Fourth point you have to mind that use appropriate vocabulary. आपका जो शब्द है, vocabulary it means शब्द, जो शब्द हैं वो appropriate होने चाहिए। and phrases और मुहावरे, phrases it means मुहावरे वाले शब्द अगर आते हैं तो यू हैव टू यूज़ इन योर स्पीच। स्पीच में आपको फ्रेज वर्ड यूज़ करना है। एंड एट द लास्ट, राइट, एट द लास्ट यू हैव टू माइंड दैट थैंक्स एंड विश। व्हाट यू विश, क्या आप इच्छा करते हो, राइट, लोगों से क्या आप विश कर रहे हो, क्या मैसेज आप अपने स्पीच राइटिंग के थ्रू दे रहे हो। तो यू हैव टू माइंड इट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू थैंक्स टू ऑल। और उसके बाद आपको थैंक्स करना है। तो दिस वे, ये जो 6 पॉइंट्स हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट अ स्पीच।
ये 6 पॉइंट्स जो हैं आपके स्पीच को लिखने के लिए बहुत ही अच्छा बनाते हैं. तो यू हैव टू ऑलवेज माइंड दीज 6 स्टेप्स, राइट. नाउ वी विल गो अहेड. दिस इज योर क्वेश्चन. सी विच टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल आस्क फॉर द स्पीच राइटिंग. किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे दिस इज योर क्वेश्चन. इमेजिन that you are taking part in an elocution competition. आपको इमेजिन करना है, you have to imagine, सोचना है कि आपने जो है एक एलोकेशन कंपटीशन में, भाषण संभाषण में आपने हिस्सा लिया है और ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे, उस दिन स्पेशल क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे है उस दिन. द टॉपिक, दिस इज योर टॉपिक नेम. तो द टॉपिक ईट वेजिटेबल्स लीव लॉन्गर, दिस इज़ योर टॉपिक नेम, माइंड इट. तो टॉपिक का नाम क्या है, ईट वेजिटेबल्स लीव लॉन्गर. प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द गिवन टॉपिक. आपको क्या करना है, स्पीच प्रिपेयर करना है जो ये टॉपिक दिया है. आप ध्यान रखना, वर्ल्ड हेल्थ डे पे नहीं आपको प्रिपेयर करना है, वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, राइट, उस दिन जो है ये टॉपिक का चुनाव किया गया है और इस टॉपिक के ऊपर आपको बोलना है. डिलीवर एट द कॉम्पिटिशन. यूज़ द पॉइंट्स गिवन बिलो. यू मे ऐड सम योर ओन पॉइंट्स. इट मीन्स आप अपने खुद के पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू यूज़ द गिवन पॉइंट्स. जो पॉइंट्स दिया गया है उसका यूज़ ज़रूर आपको अपने स्पीच में करना है. ये नहीं कि आपका जो मन में आए वो लिख के जाओ. नो, यू हैव टू यूज़ एंड सम मोर पॉइंट्स यू कैन ऐड योर ओन. कुछ अपने पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो. अब यहाँ पे आपको एज अ हिंट कुछ पॉइंट्स दिए गए. दिस इज योर पॉइंट्स विच यू हैव टू यूज़ इन द स्पीच राइटिंग, जो कि आपको स्पीच राइटिंग लिखते समय यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स. अभी यहाँ पे ईट वेजिटेबल्स लीव लॉन्गर ऐसा बोला गया है, तो साग सब्जियाँ खाओ, राइट, एंड लीव लॉन्गर. तो वेजिटेबल्स, यहाँ पे वेजिटेबल्स बताया गया. कंप्लीट फूड, कि वेजिटेबल जो है वो कंप्लीट फूड है. न्यूट्रिटिव मतलब पोषक तत्व, इसमें क्या है, पोषक तत्व है, न्यूट्रिशंस है. चीप, चीप मतलब होता है सस्ता, चीप मतलब सस्ता. इजीली अवेलेबल. अभी वेजिटेबल्स वी कैन गेट एनी वेयर एनी टाइम, राइट. तो इजीली अवेलेबल ये क्या होता है, आसानी से हमको मिल जाता है. हीलिंग प्रॉपर्टीज़. हीलिंग मतलब ठीक करने के, इसमें ठीक करने के गुण होते हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज़. मेडिसिनल क्वालिटीज़, इसमें जो है औषधि वाले गुण होते हैं. जैसे बोला जाता है कि कैरेट खाओ तो कैरेट से आँखों की रोशनी बढ़ती है, राइट. तो इस तरह से देयर आर द so many medicinal qualities. Full of vitamins. It's a full of vitamins. It means यहाँ पे बहुत सारे विटामिन होते हैं. Minerals and other supporting elements. Elements मतलब तत्व, और कई सारे supporting तत्व होते हैं. Easy to digest. अभी नॉन वेजिटेरियन की अपेक्षा जो है वेजिटेरियन, इट्स वेजिटेबल्स, नॉन वेजिटेबल्स की अपेक्षा वेजिटेबल्स जो होता है इट्स इजी टू डाइजेस्ट. तो आपको ये एक एक पॉइंट्स लेना है और इसी को एक्सप्लेन करते हुए आपको अपनी स्पीच राइटिंग को लिखना है. वाइड वैरायटी ऑफ द फूड्स. वाइड मतलब अधिक, कई सारे उसमें वैरायटी होती है, राइट, विभिन्नता होती है. अफोर्डेबल टू ऑल. सभी लोग जो है उसे खरीद सकते हैं. अफोर्डेबल मतलब क्षमता होना, तो सभी की खरीदने की क्षमता होती है. गिव हेल्दी लॉन्गर लाइफ. और ये जो है हमें हेल्दी, स्वस्थ और लॉन्गर लाइफ देता है. तो दिस इज द योर क्वेश्चन एंड पॉइंट्स, राइट.